हे गाइस, वेलकम टू द माई पाठशाला। तो मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। जैसा कि आप सभी को पता है, आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ रीजनिंग की आज होने वाली है पहली नहीं दूसरी क्लास, ठीक है ना। तो पहली क्लास जैसा कि आप सभी को पता है कल मैंने ली थी, उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए थे। तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले वही क्लास देखें, और जिन बच्चों ने ये क्लास ले रखी है पहले से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं तो सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं, ठीक है। जब तक जो लोग अभी नए आए हैं ना, जल्दी जल्दी बताएं कैसे हैं आप लोग, है ना। और कल की क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताएं, है ना। कल की क्लास में आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा वो सारी बातें आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी कमेंट को पर्सनली रीड करता हूं, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है हम लोग चल रहे हैं शून्य बैच में। हम लोगों का शून्य बैच चल रहा है लगातार, जिसमें आपकी चारों क्लासेस लगातार प्रॉपर वे से चल रही हैं, है ना। ये हैं आपके चारों टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, अनुराग सर मैथ और ऋषभ सर तो आपके सामने खड़े ही हैं जो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, और ये साइंस की क्लास, और ये आपकी जीएस और सीए की क्लास, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप सभी लोग चारों क्लासों को प्रॉपर देख रहे होंगे। तो आज है नंबर सीरीज की दूसरी क्लास। पहली क्लास हो चुकी है, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जिन्होंने बच्चों ने नहीं देखी है तो जाके देख ले, क्योंकि मैंने उसमें बस कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। कॉन्सेप्ट के अलावा उसमें ज्यादा कुछ नहीं था। मतलब मैंने ये बताया था लगभग सीरीज कितने कितने टाइप की बन सकती हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो लेट्स प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। देख लेते हैं पहला सवाल। पहला नहीं, अभी रिवीजन कराना है तो देख लीजिए ध्यान से। तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं कि टाइप कौन कौन से थे। सबसे पहला था प्राइम नंबर वाली सीरीज। मतलब कोई भी सीरीज सबसे पहले ये चेक करना होता है प्राइम नंबर की है या नहीं। दूसरा काम क्या करना होता है? दूसरा काम ये करना होता है, आप ये देखो कि ये सीरीज स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड तो नहीं है। स्क्वायर या फिर क्यूब, अगर इससे रिलेटेड है तो फिर हम इससे सॉल्व कर देंगे। और इसमें हमें ये भी चेक करना होता है कहीं उसमें ऐड और सेपरेट करके कुछ नहीं दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था 68 देख के आपके दिमाग में आना चाहिए 4 का क्यूब प्लस 4, 8 का वर्ग प्लस 4, है ना। तो ये सब बातें आनी चाहिए, तो स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड बातें होंगी। तीसरी चीज होती है क्या? डिफरेंस। कोई भी सीरीज में हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकाल देते हैं, तो वो अधिकतर सीरीज डिफरेंस से अंतर से उसके हो जाती हैं। चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट ये था कि सीरीज में आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, और उसमें कोई जोड़ घटा दे, है ना। तो डिवाइड करके या तो जोड़ घटा दो या फिर मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा दो, ठीक है ना। तो कमेंट करते रहे, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूँ, जिन जो चीजें कल की समझ में ना आई हो, है ना। और कैसे हैं आप लोग ये तो बताना ही है। तो ये हो गया प्राइम नंबर, स्क्वायर क्यूब, तीसरा है डिफरेंस, चौथा है मल्टीप्लाई प्लस माइनस। पांचवा जो पैटर्न मैंने आपको बताया होगा वो ये कहा होगा 2 या 3 सीरीज का होता है, मतलब 2 या 3 सीरीज उसमें होंगी। आगे देख लेते हैं अगला क्या है। छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट ये होता है कि डिजिटल सम वगैरह कुछ लग रहा हो उसमें, है ना। डिजिटल सम, ये जितने भी हम आपको एग्जाम्पल देंगे सारे मैं एग्जाम्पल आज लाया हूं। आज अपन पूरे 50 सवाल करने वाले हैं, ठीक है ना। आगे देखो सातवां पैटर्न कौन सा होता था? इलॉजिक, ILLOGIC, इलॉजिक। बात समझ रहे हो ना। तो बस इतने पैटर्नों से कोई भी सीरीज आपकी सॉल्व हो सकती है। तो बस यही रामायण 7 चीजें हैं जिससे आप दुनिया की कोई भी सीरीज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास में, ठीक। यू आर अ न्यू स्टूडेंट, वेलकम है आपका, देखें आए। तो सबसे पहला सवाल है, आप लोग लगाने की कोशिश करें। सवाल दिया है 14, 21, 29, 38, 48, 59, और ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन मैंने अभी 5 रखे हैं ताकि कोई तुक्का ना लगा पाए ज्यादा। 4 अगर होते हैं ऑप्शन तो कोई एक लिख देता सर ये आंसर होगा, ठीक है। तो लगाने की कोशिश करेंगे, कितने आएंगे। प्रणाम प्रणाम भाई, प्रणाम। गुड इवनिंग भाई सभी लोगों को, जो भी गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग कहाँ से हो गया भाई, देख लेते हैं। अब ये सीरीज जैसे अपने पास दी हुई है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, बस हमें यही पैटर्न याद रखने हैं। आप ये देखेंगे कि पूरे 50 जो सवाल होने वाले हैं ना आज के, वो सिर्फ इन्हीं पैटर्न से रिलेटेड होंगे और इनसे ही सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं लगभग, ठीक है ना। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इन पैटर्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे तरीके हैं जो मैंने मतलब कि ऑब्जर्व किया है कि लगभग सीरीजें इधर ही से हो जाती हैं, ठीक है। तो अब अपन पहली सीरीज को देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको सबको दिख रहा है 14, 21, 29, 38, 48, 59, मैंने आपको कल भी बताया था अगर सीरीज लगातार बढ़ती जाए। कुछ बच्चे भी बता रहे हैं, तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ देखो 14 से 21 हुआ तो कितने बड़े हैं? 7। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। 21 से 29 हुआ है तो आप कहेंगे सर 8 बढ़ रहे हैं। 8 के बाद 29 से 38 हुआ है तो आप कहेंगे सर 9 बढ़ रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये सीरीज बिल्कुल सिंपल मैंने रखी है। 10,
आगे क्या आएगा 11। अब आंसर अपना क्या हो जाएगा, जैसे ही हम 12 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हमारे समक्ष होगा। तो 59 और 12 कितना होता है 71। तो अब आप देख लें 71 किस ऑप्शन में लिखा, देखिए बच्चे आंसर कर रहे हैं 71, तो अपना ई वाला आंसर हो जाएगा 71। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चों ने बता दिया है ना। तो बस ऐसे ही आपको बस प्रैक्टिस करनी है ध्यान से। आगे चलते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए सभी लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई करें फिर हम बताएं कि आंसर क्या आएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ही कम बच्चों को आएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट सर, ठीक है ले लिया, थैंक यू। क्या कहते हैं, देखिए 5, 25, 7, इसके बाद बताना है इसकी जगह पे क्या आएगा 9 और 19। तो जैसा कि आपको सीरीज को देखने से कुछ पता चल रहा होगा, अच्छा ई आंसर, हाँ पीछे वाले का बता रहे हैं, इस वाले का बताएं थोड़ा। 5, 25, 7 क्वेश्चन मार्क 9, 19। ये सीरीज आपको देखने में भले ही आसान लग रही हो, लेकिन आप जब लगाने बैठेंगे ना तो ये आसान नहीं है ना। तो देखो इसका आंसर मैं बताता हूं कैसे होगा। 5, 25, 7 क्वेश्चन मार्क 9, 19। अब आप एक चीज इसमें ऑब्जर्व कर रहे होंगे क्या, कि अगर हम इसको देखें और इसको देखें, मैं रेस कर देता हूं ये सब चीजें, तो अगर आप ध्यान से एक एक अंक छोड़ के देखें एक एक संख्या को, तो 5 है तो फिर 7 आया, 7 है तो फिर 9 आया। बात समझ रहे हो, तो मतलब कि इसमें सब में सिंगल डिजिट है, जबकि इधर पे आप ध्यान से देखेंगे तो इधर पे क्या है, ये सब डबल डबल डिजिट है, और इसकी जगह पे तो आपको बताना ही है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले आप ये देखें 5 से 7 हुआ, तो यहाँ तो हमें दिख रहा है कि 2 बढ़े हैं, चीजें क्लियर है यहाँ तक, 2 बढ़े हैं। तो फिर यहाँ पे अब अगर ध्यान से देखें तो 7 दोनों, यहाँ पे भी 2 बढ़े हैं। कुछ बच्चे आंसर 22 दे रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, 25 में क्या कर दें ऐसा कि बाद में फिर वही सेम चीज करने से 19 आ जाए। तो पहले हम 2 यहाँ पे है ना, तो हम यहाँ पे 2 घटा के देखते हैं। तो अगर हमने 2 यहाँ घटा दिया तो 25 में 2 गए 23, 23 में अगर 2 घटाएंगे तो 21 तो यहाँ नहीं लिखा, मतलब कि जो हम सोच रहे हैं वो एकदम गलत है ना। तो अब देखो अब हमें क्या करना है, अब अगर 2 ना घटाना हो तो हम 3 घटा के देख सकते हैं। अगर हम 3 घटा दिया, 25 में 3 गए कितना आएगा 22, अब 22 में अगर हम फिर से 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा 19। तो ये अल्टरनेट सीरीज थी, तो इधर पे 2-2 बढ़ रहे थे एक एक छोड़ के, और इधर पे 3-3 घट रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा 22 कहीं लिखा होगा। ये जो भी बच्चे 22 दे रहे थे उनका आंसर एकदम सही था, काफी बच्चों ने 22 दिया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आज आपको सवालों में बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। जिस सवाल में मजा आ जाए तभी आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, वैसे लाइक तो अभी कर ही देना। अब देखो इस सवाल को ट्राई करें, बताएं, देखिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं, रोहित कुमार, बबलू कुमार, कृष्ण रजाक, है ना, स्वीटी, ओल्ड इज गोल्ड, सही है, सभी लोग आंसर दे रहे हैं लगातार। अब देखो इस सवाल को कैसे देखें हम, 7, 10, 16, 28, आगे बताना है क्या आएगा, फिर 100 लिखा है, तो कोशिश करें क्या होगा। देखो चलो हम बताते हैं, जैसे 7 से 10 हुआ है तो आप कैसे कहेंगे, या तो हम ये कह सकते हैं कि 3 जोड़ दो, है ना। तो अगर हम 3 जोड़ दें यहाँ, फिर हम यहाँ ध्यान से देखें तो फिर हमें 6 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमने 3 जोड़ा फिर 6 जोड़ा, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 12, 3 जोड़ा 6 जोड़ा फिर 12 जोड़ने पे आ जाएगा 16, 12, 28। तो फिर हम सोच रहे हैं यहाँ पे हम 24 जोड़ दें, क्यों, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, 3 का डबल हुआ 6, 6 का डबल हुआ 12, तो 12 का डबल हम कर देंगे, तो 12 का डबल क्या हो जाएगा 24। अगर हम 28 में 24 जोड़ देंगे तो आप सभी को पता है कितना आने वाला है 52, 52। लेकिन हम आगे वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम फर्जी बातें सोच रहे हैं, है ना। तो देख लेते हैं आगे, जैसे कि हम यहाँ पे अगर जाएं तो 24 की जगह फिर हम आगे क्या जोड़ेंगे 48। अब जैसे ही हम 48 जोड़ेंगे तो बात वेरीफाई होगी कि नहीं। सर आप बहुत अच्छा अच्छे लगते हैं सर, अरे ठीक है। ध्यान से देखें तो 52 और 48 कितना हो जाएगा 100, तो मतलब चीजें वेरीफाई हो रही हैं, इसका मतलब इस प्लेस पे 52 ही आने वाला है, तो मतलब कि अपना आंसर कौन सा हो जाएगा ए। चीजें क्लियर है ना। आशा करते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताए थे वो सारे आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको पर्सनली रीड करता हूं, है ना। तो कोई भी समस्या हो तो आप बता देना। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 22, 42, 64, 88 क्वेश्चन मार्क, तो बताएं थोड़ा कि आंसर क्या होगा। 52, 52 ठीक है, सही है सबका। अब इस सवाल को लगाएं,
22, 42, 64 और 88। इस सवाल को देखने की कोशिश करें कि ये कौन से पैटर्न से लगने वाला है। कहीं ये प्राइम नंबर तो नहीं, कहीं ये स्क्वायर क्यूब के आसपास तो नहीं, कहीं ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो नहीं, कहीं दो सीरीज तो नहीं, कहीं अंतर से तो नहीं हो रहा। तो इन सब बातों को देख के आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट जरूर करना हो जिसका भी आ जाए। 114 आया है ना, रघुपत कुमार मंडल 114 आ रहा है। तो देख लेते हैं कितना आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अच्छा, मैंने इस क्लास में ये रखा है, ये नहीं किया कि पहले आसान फिर कठिन फिर कठिन, उससे आपको चीजें पता चल जाएंगी कि कठिन सवाल है। मैंने कहीं कठिन कठिन कहीं सरल, तो इससे आपको बिल्कुल पेपर का माहौल मिलने वाला है, क्योंकि पेपर में हमें देख के पता थोड़ी ना चलता है कठिन है कि सरल। जब हम उसको लगाएंगे तब हमें पता चलेगा अच्छा ये सवाल इतना कठिन है कि आ ही नहीं रहा। तो ये सब बिल्कुल पेपर वाला फील मैं आपको यहीं देने वाला हूँ, कभी बीच में सरल कभी कठिन। तो बस आपको ये डिसाइड करना है सरल है या कठिन। तो देखो ये ध्यान से, यहाँ 20 जुड़े हैं, फिर हम अगला ध्यान से देखें, फिर 22 जुड़े हैं, फिर अगर हम ध्यान से देखें तो फिर कितने जुड़े हैं, 20, 22, 24। ठीक है ना, दो दो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम 26 जोड़ दें इसमें। तो अगर हम जैसे 26 जोड़ेंगे तो 8 से 14 इकाई का अंक 4 आएगा, और 8, 10 और 11, 114 जहां लिखा हो बस वही आंसर है, ये लिखा है। तो बस चीजें इतनी आसान होती हैं, घबराना नहीं है। और जिनको भी आसान लग रहे हैं वो रुके थोड़ी देर, है ना, आपको चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं, इस सवाल को देखें, थोड़ा लगाने की कोशिश करें कितना आएगा। 114, 114 लगातार आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ अगला सवाल। 28, 32, 23, 39 और 14। तो अब इसमें देखेंगे आंसर क्या आएगा, सभी लोग बताएं। सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हो, आप, थैंक्स सर जी। अरे थैंक्स भाई, थैंक्स। देख लेते हैं आगे। 28, 4, 32। 28, 4, 32 मतलब 4 बड़े। आगे अगर हम डिफरेंस निकालें तो 32 से 23 हुआ है, तो आप कहेंगे सर 9 घट गए यहाँ पे, क्योंकि आप चीजें देख रहे होंगे सीरीज यहाँ बड़ी फिर घट गई। फिर अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो इधर पे कितना बड़ा है, 16। तो अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, पहले आपके 9, 4 बड़े हैं, फिर 9 घटे हैं, फिर 16 बड़े हैं। तो फिर अब यहाँ देख लेते हैं क्या हुआ, यहाँ पे 25 घट गए। तो अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये नंबर कुछ खास है, इनमें कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, और ये नंबर अपना 5 का वर्ग है। तो आपका ये दिमाग क्या कहता है कि आगे आने वाला है 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो 36 अब हमारा जोड़ने की बारी है, क्योंकि एक बार देखो प्लस हुआ है, एक बार माइनस हुआ है, एक बार प्लस हुआ है, एक बार माइनस हुआ है, एक बार प्लस हुआ है। तो 36 और 14, तो आप कहेंगे पूरे सर 50 हो गए। ठीक है, तो कितने बच्चों ने आंसर दिया, देखिए लगातार, रघुपत कुमार मंडल 50, 50, बी। ठीक, आगे देखो तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन अपना आंसर एकदम सही है। बताएं चीजें में कहीं दिक्कत हो, कोई चीजें अलग लग रही हो। अब मैंने आपको ये नहीं बताया मतलब डिफरेंस से निकाल के, अब ये सीरीज डिफरेंस ही से तो हो रही है, तो बस सीरीज उनके अलावा कोई पैटर्न नहीं होने वाला, बस वही पैटर्न होते हैं। वो चीज अलग है कि अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होते हैं सारे, जो मैंने 7 पैटर्न बताए उनके अलावा कोई भी और एक्स्ट्रा चीज नहीं होती है। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करें थोड़ा। अब ये ध्यान से देखना यहाँ पे कि एक अंक से स्टार्ट हो रहा है, 5, 9, 21, 37, 81। अब आगे बताना है क्या आएगा, 50, 50, 50। भाई पीछे सवाल का आंसर था, अब नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिए आप लोग। 5, 9, 21, 37, 81, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखें ध्यान से, 5, 9, 21, 37, 81। तो आप सबसे पहले ये बताएं कर क्या सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हमें ये दिख रहा है कि ये दुगने के आसपास है, 37 दूनी 74। तो हम चलो यहाँ दुगना कर देते हैं। तो अगर हम 37 दूनी 74 कर दें तो 74 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। 74 और 7, 81। आगे देखें क्या इससे कुछ बात बनेगी दुगना करने से। तो आप ध्यान से देखें, 21 दूनी 42, 42 में हमें कितना घटाना पड़ेगा, 5। तो यहाँ पे चीजें समझ में आ रही हैं कि भैया यहाँ पे हमने किया है 2 का मल्टीप्लाई 7 जोड़ा है, यहाँ पे किया है 2 का मल्टीप्लाई 21 दूनी 42 और 5 घटा दिया है। चीजें एकदम क्लियर है ना, बिल्कुल स्मूथ चल रही होंगी, आपको कहीं घबराने वाली बात नहीं है। अब ये कौन सा पैटर्न है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। देखो प्लस भी हो रहा है उसमें, माइनस भी हो रहा है। अब ये लगातार प्लस भी हो सकता था, ये लगातार माइनस भी हो सकता था। ठीक है ना, चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, ऐसी हम आशा करते हैं। नहीं आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपने कल की क्लास मिस कर दी है, तो उसको जाके देखें और लाइक भी कर देना, है ना। कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। 9 दूनी 18,
18 में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, कितना 3। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या करना पड़ेगा, 5 दूनी 10 और 1 घटाना पड़ेगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि सब में लगातार 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 3 5 7 मतलब विषम संख्याएं चल रही हैं और एक बार माइनस प्लस। तो अब आपको भी पता है कि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होने वाला है और फिर यहाँ पे माइनस आने वाला है और फिर आएगा कितना 9। तो 81 दूनी 162, 162 में अगर हम 9 घटा देंगे तो 153। ठीक है ना, इतने जल्दी आप लोग घटा लेते होंगे। ठीक है, नहीं घटा पाते तो मैं बता देता हूँ, 81 इंटू 2 इधर से आएगा 162। 162 में अगर आप 9 घटा देंगे तो ऐसे घटा जाता, 2 में 9 तो जाएंगे नहीं, तो 12 में से 9 गए, कितना बचेगा 3, इधर पे बचा 15। ठीक है, 5 बचा तो यहाँ पे आ गया 153। तो ऐसे आया है, घबराएं बिल्कुल नहीं। अगर आप कहेंगे ना तो मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी बता दूंगा, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल को लगाने की कोशिश करें। सर हिंदी में, भाई इधर कौन सा उर्दू चल रहा है, भाई इधर कौन से अंग्रेज हैं, हिंदी में ही तो हो रहा है। देखो ध्यान से, 2 4 12 48 240 क्वेश्चन मार्क। आगे जल्दी बताएं क्या आएगा, कौन सा हिंदी बताओ। चलो देख लेते हैं ध्यान से। अभी देखो ये वही वाली सीरीज है, जब मैंने आपको मल्टीपल एक सीरीज बताई होगी कल, तो मैंने उसमें आपसे कहा होगा कि अगर सीरीज 1 अंक से चालू हो, फिर उसमें 2 अंक हो, फिर 3 अंक हो जाए, मतलब 4-5 संख्याओं के अंतर्गत, तो वो बिना मल्टीप्लाई के पॉसिबल नहीं है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे एक बात कि यहाँ पे 48 से 240 कैसे आ सकता है, 48 पंचे 240 है ना, तो ये हो गया 48 पंचे 240। तो इधर पे क्या है, इधर पे है 12 चौको 48। तो मतलब ये सिंपल मल्टीप्लाई वाली सीरीज है जो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। कल कुछ बच्चे कह रहे थे सर कि मतलब एक टाइप में 4-5 सवाल करा दिया करो, तो मैं ये बता दूं मेरे प्यारे भाई कि एक टाइप में मैं एक ही सवाल अभी बता रहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं प्रैक्टिस में सारी चीजें आपको इंक्लूड कर दूंगा। तो मैंने तो बस आपको कल इतने टाइप बताए थे कि इतना टाइप आपको याद रखना है, प्रैक्टिस तो मैं कराने ही वाला हूं, है ना, उसमें सब मिक्स सवाल आ जाएंगे, तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं। तो जैसे इस सवाल में ध्यान से देखें तो इधर पे क्या हो गया, 4 तिहाई 12, 3 गुना, और इधर पे क्या हो जाएगा 2 गुना। चीजें मैं सब कराने वाला हूं, बस आप घबराएं नहीं। आप जितना नहीं जानते मैं ये जानता हूं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, आपको चीजें कैसे जल्दी समझ में आएंगी और कम समय में। ठीक है, तो ये सब मुझे अच्छे से पता है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हो गया, तो 240 इंटू 6, 24 इंटू 6 तो आप लोग जानते हैं 144। 144 में 0 चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा 1440। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए तो फिर बहुत बढ़िया है। तो अपन को मिल गया ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही आंसर है। ठीक है ना, 1440 लगातार सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगले सवाल का आंसर दीजिए, देख लेते हैं इस सवाल का आंसर कौन कौन दे पाएगा। सर नंबर सीरीज कोडिंग हार्ड होता है, ये ब्लड रिलेशन ज्यादा हार्ड कौन है, मतलब अच्छा नंबर सीरीज कोडिंग, देखो हार्ड कुछ भी नहीं है, सब चीजें आसान है, बस आप मुझसे एक बार पढ़ तो लो, चीजें कहीं कठिन नहीं है कोई भी। आप ब्लड रिलेशन ले लो, सीरीज ले लो, कोडिंग डिकोडिंग कुछ भी आसान नहीं है, बस आप एक बार पढ़ तो लो मुझसे, मैं आपको सारे टाइप ऐसे क्लियर करा दूंगा कि मतलब सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कोई भी एग्जाम देने जाएं और उसमें अगर रीजनिंग आ रही है तो आपको ये लगेगा कि हाँ आप रीजनिंग पढ़ के आए हैं किसी से। ठीक है ना, तो आप मुझे पेपर के दिन याद करेंगे, हम बस उस हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन आप विश्वास मानो अगर आप लास्ट तक साथ में बने रहे तो आपको पेपर में ये महसूस होने वाला है कि अरे वाह रीजनिंग के तो मुझे सब सवाल आ रहे हैं, है ना। तो सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, मेरे ऐसे ही 50 में 50 नहीं आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा वर्क किया हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इस सीरीज को। अब ये सीरीज अपने पहले ही टाइप से हो जाएगी, तो सबसे पहले आपको यही सोचना होता है कि ये सीरीज कहीं प्राइम नंबर की तो नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, ये 2 3 5 7 11 ये सब ऐसे नंबर हैं जो लगातार प्राइम नंबर ही है, मतलब अभाज्य संख्याएं, रूढ़ संख्याएं जो किसी से कटती नहीं है। जैसा कि कल आपको मैथ्स में बताया गया होगा, ये 2 एक कैसी संख्या है, समवी संख्या है और अभाज्य संख्या भी है ना, किसी से कटती नहीं है। तो देखो 2 3 5 7 11, 11 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी से नहीं कटता, तो 11 के बाद कहेंगे सर आप 13। ठीक है, 13 ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटती है 11 के बाद। फिर आती है कौन सी 17, तो 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 जो कि लिखा हुआ है। तो अपना आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, 13 13 13 लगातार आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। भाई कमाल का पढ़ते हो आप लोग हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है, आगे चलते हैं। देखिए ये सवाल, अब ये सवाल देख के ही आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए, मतलब लगाएं या ना लगाएं वो एक अलग चीज है, मतलब सीरीज देख के ही आपको ये पता चल रहा है कि ये सीरीज या तो एडिशन से होगी या सब्ट्रैक्शन से होगी, मतलब या तो जोड़ के या घटा के, हिंदी में बोले तो आप ये ध्यान से देखो, ये सीरीज लगातार कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ जुड़ा तो नहीं है, इसमें कुछ घटा होगा। ठीक है, तो अगर कुछ घटा होगा तो देख लेते हैं क्या घटा है। 495 से 485 तो यहाँ 10 कम हुए हैं, चीजें यहां तक क्लियर है। 485 से 465 यहाँ पे 20 कम हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 40 कम हो गए, तो चीजें समझ में आ रही हैं। तो लगातार ये डिफरेंस जो है ना वो डबल हो रहा है, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो 55 और 25 80, तो यहाँ पे 80 घट गए। अब हमारा नंबर कितने घटाने का है, 160। अगर हम 160 घटा देंगे तो कहीं कितना बचेगा, 185 के आसपास बचेगा, क्योंकि आप घटा के देख लें 345 में अगर हम 145 हटा दें तो कितना बचेगा, 200। 200 में अगर हम 15 और घटा दें तो 185। तो आशा करते हैं ये घटा लेते होंगे, आप नहीं घटा पाते तो फिर घर पे घटाना जाके, ठीक है। घर पे एक सुंदर सी कॉपी पेन लेना और आराम से घटाना, हासिल लेके वगैरह वगैरह करके 185। यस ठीक है ठीक है, आगे आए। अगला सवाल 3 4 12 45 196, इस सवाल को लगाने की कोशिश करें। मैंने 50 कर दिया, अरे वाह अंशुल सैनी 50 कर दिया। देख लेते हैं आगे, 3 4 12 45 196, तो आपको बताना है नेक्स्ट नंबर इनमें से क्या होने वाला है। अच्छा ध्यान इसमें ये देने वाली बात है, आंसर ये भी हो सकता है, तुक्का मत लगाना, कोई नहीं, मैंने इनमें से कोई लिख दो, है ना। तो आंसर जब नन ऑफ दीज दिखे ना, नन ऑफ द अबव, तो इसमें ध्यान देना ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि मैंने ये जानबूझ के लिखे हैं ऐसे कि आप कमेंट ना कर पाए, है ना। तो देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान से देखो लास्ट नंबर को, देखो मैंने आपको बताया था एक नंबर, इधर है 3 नंबर, मतलब एक डिजिट और वहां है 3 डिजिट, तो इसका मतलब क्या है, सीरीज बिना मल्टीप्लाई के पॉसिबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप बताओ कितने का मल्टीप्लाई कर दें। तो आपको पता है 45 चौको 180, तो अगर हम 4 का गुणा कर दें तो इसके लगभग पास में पहुंच जाएंगे। और हमें और कितना जोड़ना पड़ेगा 180 में, तो आप कहेंगे सर 16 जोड़ना पड़ेगा, मतलब अगर 4 का मल्टीप्लाई करके 16 जोड़ दें तो हमारा 196 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम यहां देख लेते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 12 तिहाई 36, यहां 4 का हुआ है तो यहां पे हम 3 का कर रहे हैं, और 12 तिहाई 36 में अगर हम 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 45। तो मतलब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये नंबर कैसे जुड़ जाता है। ये नंबर वही है जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका वर्ग, जैसे 4 का वर्ग ये है 16, 3 का वर्ग ये है 9, बात समझ में आ रही है। तो यहां देखो इधर पे क्या होगा, इधर पे होगा 2 का मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 में हम क्या कर देंगे, 4 को जोड़ देंगे, तो 8 और 4 12। आगे चलते हैं, इधर पे हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 का वर्ग तो 1 होता ही है। तो मतलब हमें एक बात समझ में आ रही है कि जिस संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं उसी संख्या का वर्ग ऐड कर देते हैं। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर होंगी आप सभी लोगों को। अब चलते हैं इधर पे 5 का मल्टीप्लाई करने। तो अगर हम ध्यान से आपसे पूछें 196 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 196 पंचे 980। ठीक है, तो इतना तो गुणा आपको आता ही होगा, और 980 में हमें कितना जोड़ना है, 5 का वर्ग क्या होता है 25, तो 980 और 25 कितना, 1005। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, जो भी ऑप्शन अगर दे रहे हैं तो वो गलत दे रहे हैं, 1005 आने वाला है। तो आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है जो ऊपर लिखे हैं, वो जानबूझ के लिखे गए हैं कि आप मतलब देखते हैं कि करते हैं या सीधे आंसर चूज कर लेते हैं। तो 3 का वर्ग प्लस 9, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 9, 4 का मल्टीप्लाई 16, 5 का मल्टीप्लाई फिर 25 ऐड कर दिए। तो बस इसी हिसाब से हमारा 196 पंचे आ गया 980। देखो आधे सोच रहे होंगे पता नहीं इतनी जल्दी कैसे कर दिया। तो किसी भी संख्या में अगर 5 का मल्टीप्लाई करना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, संख्या को आधा कर दो और 0 चिपका दो। इसको अगर हम आधा करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 98, 98 हो गया इसका आधा, तो इसमें 0 चिपका दो। तो बस मैंने वही किया था, नहीं तो आप सोचेंगे कोई जादू है, तो जादू नहीं है भाई, 5 का मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है आधा कर दो 0 चिपका दो। आगे चलते हैं, अगला सवाल 2 10 30 68। अब देख लेते हैं ये सवाल कौन लगा पाएगा। अगर ये कल की क्लास आपने देखी है ना
तो ये चीजें आपको बहुत ही आसान लग रही होंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कल मैंने आपको ये टाइप डिस्कस किया हुआ था। बात समझ में आ रही है ना? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ये नहीं कि बस ऐसे ही वीडियो देखते रहो, और शेयर भी कर दो दोस्तों में। भाई अच्छा कंटेंट चल रहा है, सभी अपने दोस्तों को बताया करो कि ऋषभ सर जो है ना वो रेलवे पाठशाला में पढ़ा रहे हैं, शून्य बैच लेकर आए हैं, उसमें आपको पूरी रीजनिंग कवर करवाने वाले हैं, ठीक है। हम सच बता रहे हैं, आपने ऐसी ना तो रीजनिंग कभी पढ़ी होगी ना ही सुनी होगी कि ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है रीजनिंग को, ठीक है। तो मैंने इस पर बहुत अच्छा काम किया हुआ और मैंने बहुत अच्छा स्कोर भी हर एग्जाम में मैं लेता हूँ, ठीक है। तो बस यही बस आप ध्यान रखना, अगर आपको भी अच्छा स्कोर चाहिए है ना तो आपको साथ में चलना पड़ेगा, मतलब साथ में नहीं चलना पड़ेगा, साथ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 1005, 130, चलो ठीक है। अब देखो ये नंबर कुछ ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको कल से बता रहा हूँ कि 68 में कुछ खास होता है। खास क्या होता है तो आप ध्यान से देखें, ये एक तो हो सकता है 4 का क्यूब प्लस 4, एक ये भी हो सकता है 8 का वर्ग प्लस 4। तो अब आपको देखना है कि आपकी जरूरत किस हिसाब की है, चीजें समझ में आ रही हैं। 30 में हम क्या करेंगे, 30 में हम ये करेंगे 3 का क्यूब प्लस 3, या फिर आप कोई बोलेगा सर हम ये भी तो कर सकते हैं 5 का वर्ग प्लस 5, हाँ तो आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप फिर इसका पैटर्न नहीं बना पाएंगे। आगे देखो, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ये है 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब होता है 8 और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो अब यहाँ क्या करें, यहाँ भी हम ये बोल सकते हैं 3 का वर्ग प्लस 1। तो ऐसी चीजें नहीं चल पाएंगी क्या, कुछ भी ले लोगे क्या, तो ये वाला स्क्वायर वाला पैटर्न यहाँ पे नहीं बन पाएगा, तो आपको क्यूब के साथ जाना पड़ेगा। और ये तो अपना इतना सीधा होता ही है, मैंने आपको कल भी बताया था। तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 है ना, 4 का क्यूब प्लस 4, आगे होने वाला है 5 का क्यूब प्लस 5। तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो आप सभी लोग बताएंगे 125, अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 130। तो आप देख लीजिए कोई ऑप्शन में लिखा है क्या 130, अगर लिखा हो तो फिर बहुत बढ़िया, ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी। काफी बच्चों का आ गया था लगातार 130 130, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। इस सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे, आंसर क्या आएगा, कोशिश भी करनी है। और जो बच्चे कॉपी पेन लेके नहीं बैठे ना, उधर ही आके मुर्गा बना दूंगा, समझ रहे हो। तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, क्योंकि चीजें आपको सीखनी है ना, नहीं तो बस आप यही कहते रहेंगे कि अब खुद तो स्कोर ले आते हैं, हमारा स्कोर नहीं आ रहा है। तो आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको करना भी तो पड़ेगा, कॉपी पेन लेके बैठना भी पड़ेगा। आगे देख लेते हैं, सवाल को लगाते हैं भाई, क्या आएगा। 5, 12, 33, 136, 675। तो अब हम ध्यान से देखें, इसको यहां से ना उठा के यहां से उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते ना कि 2 गुना हुआ कि 3 गुना हुआ कि 1 गुना हुआ, लेकिन इधर पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप ये देखो 130 है, ये 675 है, तो 13 बचे 65, तो हमें ये लग रहा है कि 5 गुने के आसपास है ये कहीं। तो 136 पंचे, जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 का गुणा कैसे करते हैं, आधा करके 0 चिपका दो, तो इसका आधा कितना होता है 68, मतलब 680 हो जाएगा। और 680 में हम क्या कर दें, 5 घटा दें, तो 136 पंचे 680, 680 में आप 5 घटा दें। आगे देखो 33, 33 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 33 चौको 132, आप सभी को पता है, ठीक है। 132 में हमें क्या 4 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 घटाया था, यहाँ 4 जोड़ा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इधर क्या होगा, 12 तिहाई 36 और 3 घटा दो, और आगे क्या होगा 5 दूनी 10, 2 जोड़ दो। चीजें यहाँ तक क्लियर हैं? किसी को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट करके बता सकता। अच्छा ई आंसर दे रहे हैं 40 56, कोई 40 65 भी दे रहा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, यहाँ 6 का अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस, तो फिर यहाँ पे प्लस होगा, और जितने का मल्टीप्लाई उतने ही हम जोड़ रहे हैं। तो आप एक बात ध्यान से देखो, 675 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करके 6 जोड़ दिया, तो आप ये देखो 6 पंचे 30, यहाँ तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा, और 6 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। ऐसे कितने ऑप्शन है, ऐसे तो हमें लगता 3 ऑप्शन है, तो मतलब इससे हमारी बात बन नहीं पाएगी। तो आप मल्टीप्लाई ही कर लो सीधे, 6 इंटू 6 तो 3600 तो यही हो गए, और 75 इंटू 6 अगर हम कर लें तो 450, ठीक है। तो ये कितने हो गए 4050। अगर हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 56। तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, जो लोग 40 56 दे रहे हैं। कहाँ लिखा है 40 56, ये लिखा है ऑप्शन नंबर ही, काफी बच्चों ने दे दिया था, है ना। तो इतने आसान है, बस आपको जल्दी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना आना चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं, क्या है, हाँ ये देखो सवाल क्या कहता है,
1 2 2 5 3 10। इस सवाल को ट्राई करें, ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है सवाल, है ना। अभिनंदन मंडल 4056, गुरुदेव जी पीडीएफ करा दो, प्रोवाइड करा दो। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप बताया तो क्या, उसमें पीडीएफ मैंने कल ही डाल दी थी ये सवालों की, ठीक है। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, और कल भी जो मैंने पढ़ाया हुआ था उसकी भी पीडीएफ वहां पे पड़ी हुई है, तो आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। सुपर टैलेंट हब। आगे देख लेते हैं, इस सवाल को देखो ध्यान से। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि अगर आप वैसे डिफरेंस निकालने लगे तो चीजें बहुत टिपिकल हो जाएंगी, नहीं हो पाएगा। तो आप यहां से समझिए चीजें, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, आगे अब आपको बताना है क्या होगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर पे ये चल रहा है, इधर पे पहले 2 से 5 हुआ तो यहाँ पे 3 बढ़े, और फिर 5 से 10 हुआ तो यहाँ पे 5 बढ़े। तो मतलब कि वहां पे 3 5 7 ऐसे बढ़ जाएंगे। अगर हमें और नेक्स्ट निकालना हो तो हम वहां पे 3 5 7 करके निकाल सकते, लेकिन हमें तो इधर ही वाला निकालना, 1 2 3 तो आगे आ जाएगा 4। इतना सिंपल सा सवाल है। तो बस आपको घबराना नहीं है, चीजें बड़ी आसान होती हैं, बस आपको डराया ना जाए। अगर सही मार्गदर्शन आपका किया जाए तो चीजें बड़ी ही आसान होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है रीजनिंग में पूरा स्कोर करना। बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई भी एग्जाम दो लगातार पूरा स्कोर करना, ये थोड़ा बड़ी बात होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि 1 2 एग्जामों में तो काफी सारे बच्चों के आ जाते हैं, है ना। आगे देख लेते हैं, अगला अगला सवाल क्या है। 4 4, देखिए सब बच्चे आंसर लगातार दे रहे हैं। 81 41 42 64.5 क्वेश्चन मार्क और 330, इस सवाल का आंसर देंगे सभी लोग। कुछ बच्चे बता रहे हैं बी। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक आपको बात बता दूं, अगर सीरीज कभी भी कम होती हुई दिखे, मतलब कि फर्स्ट टाइम कम हो जाए और फिर कभी कम ना हो, फिर लगातार बढ़ती रहे, तो आप तुरंत समझ जाना कि सीरीज को पहले हाफ किया गया है, मतलब कि आधा किया गया है। तो अगर हम 81 का आधा कर दें तो 81 का आधा होता है 40.5, 40.5 होता है। तो अगर हम उसको आधे में आधा ही जोड़ दें, ध्यान से देखो, 81 का आधा अगर हम कर दें तो आप कहेंगे सर 40.5, 40.5 से लेकिन हमें 41 लाना है, तो हम क्या कर दें, 0.5 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 41। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऐसा करो कि 1 का मल्टीप्लाई करके 1 ही जोड़ दो, 41 एकम 41, 41 में अगर हमने 1 जोड़ दिया तो फिर कितना हो जाएगा 42। चीजें समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं, ये कैसे आया होगा, तो जैसे यहाँ पे आधा, फिर 1 गुना, फिर यहाँ पे क्या हुआ होगा 1.5 गुना। 1.5 गुने का मतलब होता है 3/2। तो अगर हम 42 का 3/2 करें तो कितना हो जाएगा, 21 तिहाई 63, और 63 में अगर हम 1.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64.5। मतलब 3/2 का मल्टीप्लाई और 3/2 ही जोड़ दिए। तो अब हमारा क्या नंबर है करने का, आधा 1 1.5 2। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई और फिर हम कितना 2 ही ऐड कर देंगे, तो 64.5 का डबल कितना हो जाएगा। ये अगर हम 65 मान लें तो 65 दूनी 130 होता है, लेकिन हमें एक कम करना पड़ेगा 129, और अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 131। इतना तो पता ही होगा ना, 64.5 का डबल 100 कितना 29 होता है, 2 जोड़ देंगे तो 131। ऐसा कोई आंसर मिल जाए तो ठीक है, 131 ये लिखा है पहला वाला। तो अपना ए आंसर एकदम सही है, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लगेगा भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बस पढ़ते तो रहो साथ में। देख लेते हैं आगे अगला सवाल, 32 36 52 88 152। इस सवाल को लगा के दिखाएं थोड़ा कि आंसर क्या होने वाला है। 131, हाँ पीछे वाले का भाई 131 ही था। अगला चलते हैं, इस सवाल को देखते हैं, 32 36 52 88 152। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे एक चीज को, तो हम यहाँ पे अगर हम अंतर निकालने की कोशिश करें तो 32 4 36, सबसे पहले अंतर ही निकाल लिया करो, नहीं निकला तो फिर कुछ और दिमाग लगा लेंगे। इधर पे अगर हम ध्यान से देखें तो 14 2 16, इधर पे अगर हम ध्यान से देखें तो 52 है, ये 88 है, तो ये कितना हो गया 36। तो चीजें कुछ समझ में आ रही है, ये कुछ खास नंबर होते हैं, ये ऐसी आवारा नंबर नहीं है कि मतलब कहीं भी मिल जाते हैं। तो इनमें खास बात बेटा ये है कि ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। आगे क्या आने वाला है आपके अपने कॉमन सेंस से बताएं, 2 4 6, तो आगे आने वाला है 8 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है 64।
तो आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। 88 में अगर हमने 64 जोड़ दिए तो 152 आ जाएगा। तो बस अगला नंबर है अपना 10 का वर्ग जोड़ने का। 10 का वर्ग होता है मेरे प्यारे भाई 100। तो अगर हम 152 में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 252। बस इतनी आसान है चीजें, आपको बस घबराना नहीं है, नहीं तो सीरीज को लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया है। तो बस यही वही 7 पैटर्न होते हैं, इनके अलावा सीरीज में कुछ भी कहीं नहीं है। और पेपर में आने वाली सीरीजों को इनसे ही सॉल्व किया जा सकता है, तो आपको ज्यादा यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है। तो आंसर अपना 252 कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा है आंसर नंबर डी। तो बोलो यहां तक सभी को समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा हुआ करे तो कमेंट में लाइक भेज दिया करो थंब, ठीक है, कि हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ या ना कुछ बोलते रहा करो बैठे बैठे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर जो बच्चे आंसर भी नहीं देना चाहते हैं ना, तो बस यही लिखते रहे यस सर समझ में आ रहा है, जी सर, यस सर, है ना। तो उससे हमें थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। कमेंट में बिल्कुल लिख दिया करो यस सर, लाइक भेज दिया करो थंब, है ना, थम्स अप कर दिया करो जहां चीजें समझ में आया करें। 14 7 7 14 56, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें सब कुछ दिख ही रहा है प्रॉपर कि चीजें कहाँ जा रही हैं। ठीक है, ठीक है भाई भूपेंद्र सिंह। आगे देख लेते हैं, ये देखो 14 से 56। आपने अगर छोटे में जो मैम आपको पढ़ाती थी उन्होंने 14 का पढ़ा जरूर आपसे कहा होगा चलिए आइए बाहर सुनाइए, तो आपने कहा होगा 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिहाई 42, है ना। भूल भी जाते हैं तो पिटते भी हैं, तो वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हुआ है 14 चौको 56, यहाँ पे हुआ है 7 दूनी 14, 2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हुआ है 1 का मल्टीप्लाई, 7 एकम 7। चीजें समझ में आ रही हैं? 7 एकम 7 हो गया। ध्यान से देखिए अगला, इधर पे क्या होगा? इधर पे आधा हुआ है। तो अब आप ध्यान से बेटा एक बात समझो, आधे का गुणा, फिर 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 4 का गुणा, 4 के बाद किस चीज का गुणा होगा? तो आप कहेंगे सर 8 का, क्योंकि लगातार चीजें बढ़ती जा रही, मतलब डबल होती जा रही हैं। आधा, आधे का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई समस्या है? समस्या हो तो कमेंट में लिख देना। देखिए सभी लोग बढ़िया थम्स अप कर रहे हैं। तो अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 पन 40, 448। ठीक है, देखिए एक 4 ऐसा बना है, एक 4 वैसा, ताकि आपको समझ में आए। 448 देखें ध्यान से कहाँ लिखा है? 448 ये लिखा है, तो अपना ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए राकेश कुमार आंसर दे रहे हैं 448। बस इतने आसान होते हैं, इतने सरल हैं। अब ये बताओ कौन से पैटर्न का हो जाएगा? ये अपने वही पैटर्न का हो जाएगा जो मल्टीपल सीरीज वाला होता था, मतलब कि हमने आपको बताया होगा कि जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, है ना। तो ये उससी है मल्टीप्लाई वाली। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। 186, 186, 115, 71, 44, 27, ये बता दीजिए, सच में मजा आ जाएगा। इस सवाल को मैं कमेंट में ही देखना चाहूंगा कि कौन इसका आंसर देता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर आपने इसको लगा लिया तो समझ लेना कि रीजनिंग की सीरीज जो है ना वो थोड़ी आसान हो गई है, आपको समझ में आ रही हैं चीजें। ठीक है, 448 अभिनंदन मंडल। ठीक है भाई, अब इसका आंसर दीजिए सभी लोग। सवाल नंबर 17। आज अपन 50 सवाल करने वाले हैं, तो घबराएं बिल्कुल नहीं। 50 नहीं, जितने हो पाएंगे उतने कर लेंगे। आपको पीडीएफ में तो सभी मिल ही गए हैं सवाल, घर पे आराम से प्रैक्टिस करना बैठ के। देखो अब ध्यान से, अब इस सवाल को मैं बता दूं, देखना कसम से मजा आ जाएगा आपको इस सवाल को करने के बाद, क्योंकि ये नॉर्मल सवाल नहीं है, ये इलॉजिकल पैटर्न का एक सवाल है, वो देखना है आपसे, लेकिन होगा डिफरेंस से ही। 186 से 115 ये कब आएगा? तो आप कहेंगे सर इसमें हमें घटाना पड़ेगा। हम पूछेंगे कितना? तो आप कहेंगे सर 71 घटा दो। 186 में 115 गए तो 6 में से 5 गया 1, 18 में 11 गए 7, तो 71 आ गया। तो अगर हम 115 से 71 में अगर हम ध्यान से देखें तो कितना घटाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 44। अगर हम 44 घटा दें तो अपना 71 आ जाएगा 115 में। ठीक है, इधर पे कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे सर 27 का अंतर है, 27 हमने घटाए हैं। तो अगर हम अगला अंतर आपसे अगर पूछें तो आप कहेंगे सर कितने? 17 का अंतर है। ठीक है, 17 हमें घटाए हैं, तो 44 में 17 गए तो 27। लेकिन अब आप ध्यान से देखो ये इनमें क्या पैटर्न चल रहा है, तो एसी बंद कर दो भाई, है ना। अब ध्यान से देखो क्या चल रहा है कि ये अंतर चल रहा है 71, 44, 27, 17। तो अब इसमें क्या होगा?
71 44 मतलब कि 71 जो आया था ना, देखिए वही लिखा है आगे, मतलब कि जो डिफरेंस है दो लोगों का वही आगे लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ बोले हम 44, तो 44 का देखो डिफरेंस यहाँ लिखा है। तो मतलब कि जो भी इन दोनों नंबरों में डिफरेंस आता है उसी को पकड़ के आगे लिख देते हैं। अगर चीजें समझ में आ रही हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नहीं तो समझ लेना कैमरे के अंदर घुस के मारूंगा। देखो यहाँ ध्यान से 17, अब यहाँ पे अंदर कितना है 17, 17 आ जाएगा। बस इतने आसान है चीजें, ठीक है ना। तो 17 अगर ऑप्शन में मिल जाए तो बहुत बढ़िया, बी आंसर। काफी बच्चों ने दे दिया था, देख के अच्छा लगा, 17 17 17 17, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल अपना है 95 115.5, फिर है अपना 138, फिर इधर पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, फिर ये बताना है आपको। सभी लोग बताएं जल्दी जल्दी कमेंट करके, है ना। कमेंट जरूर करना सभी लोग, नहीं तो थम्स अप जरूर भेजा करो कि हाँ सर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्लास में, तो ये जरूर लिखा करो, है ना। तो उससे हमें अच्छा लगता है कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, सीरियस है, आपको भी पूरे में पूरा स्कोर करना है आने वाले एग्जामों में। तो देखो 95 से 115.5, इस सवाल को बहुत ध्यान से समझे क्योंकि इसमें आपको यहाँ पॉइंट भी दिख रहे हैं। लेकिन हमारा काम सबसे पहले यही होता है कि ये चेक करो कि कहीं प्राइम नंबर तो नहीं, तो आपको दिख रहा नहीं है, नहीं प्राइम नंबर तो नहीं है। ये सम संख्याएं कभी प्राइम नंबर नहीं होती दो को छोड़ के, है ना। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ पे बढ़ाया गया है 20.5, 20.5 यहाँ पे बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें तो आप बताएंगे सर कितना बढ़ा हुआ है, 22.5। देखो अगर हम 138 में से 115.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22.5। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो मैं घटा के दिखा देता हूँ, आधे सोचेंगे पता नहीं इतनी जल्दी कैसे घटा देते हैं। तो 115.5, देखो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, जिनको चीज़ें नहीं आती मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। आप घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ ही हूँ। ये नहीं सोचना कि आप बहुत स्पीड से भाग रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब पता है बच्चों को कहाँ समझ में नहीं आता है, उनकी गलतियाँ कहाँ कहाँ होती हैं, कौन से कमज़ोर बच्चे होते हैं, तो मुझे सब आइडिया है, ठीक है ना। तो आप घबराना बिल्कुल नहीं। तो 7 में से 2 का इधर पे बचेगा 2, अब इधर पे क्या चला गया, इधर पे हासिल तो गई नहीं, तो इधर पे बचेगा 2, तो 22.5 आ गया, मैंने वही लिखा था। अब आप ध्यान से देखो 20.5 22.5 तो आएगा 24.5। तो अगर हमने 138 में 24.5 ऐड कर दिए तो आप कहेंगे सर क्या आ जाएगा, 152.5। तो बस अगर ऐसा कोई आंसर आपको मिल जाता है तो फिर बहुत बधाई हो आपकी। ऐसा कोई नहीं मिला क्या, 13 2 15 सही है, 16 162.5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कर लो 162.5, देख लो अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए तो फिर बहुत बढ़िया। ये लिखा है तो अपना आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए काफी बच्चों ने दे भी दिया, एकदम सही है। राकेश कुमार, आशीष कुमार, प्रदीप बघेल बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, है ना। भूपेंद्र सिंह, देखो ध्यान से आगे अगला सवाल। हाँ इस सवाल में देखें लगातार पॉइंट ही पॉइंट लगे हैं, मतलब कि सब हर नंबर में पॉइंट लगाए आपको, तो आपको देखना है इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी करें। सिविल कोड में आता है, क्या आता भाई सिविल कोड में, ये आती है रीजनिंग। आगे देखो 7.6 9.9, तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे 9.9 में 7.6 घटा देंगे तो क्या बचेगा 2.3, 23 जोड़ा है हमने। और यहाँ पे हमने क्या जोड़ा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जोड़ा है 4.6, 2.3 4.6। आगे इधर पे हमने क्या जोड़ा है, तो आप कहेंगे सर 9 पॉइंट कितना 9.2, 7 में से 5 गए 2, 23 में 14 गए 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही हूँ। 23 का डबल 46, 46 का डबल 92, और 92 का डबल आप सभी लोग जानते हैं कितना 184, मतलब कि 18.4। मतलब सबको डबल करते हुए जाना है, 2.3 4.6 9.2 और 18.4 18.4। अब इसको अगर हमने ऐड कर दिया तो 7 4 11, मतलब कि यहाँ पे तो 1 आने वाला है। अब 1 देख लो कितने ऑप्शनों में, एक ही ऑप्शनों में है, तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना। चीजें समझ रहे हो, हर बार कैलकुलेशन भी नहीं करनी होती, ये चीजें आपको देखनी है ध्यान से, है ना। क्योंकि ये सब एग्जाम ऑप्शन मैंने तो खुद बनाए नहीं है, अब ये ऑप्शन पेपर वाले ही हैं। तो आप ध्यान से देखो अगर हमने 4 7 में ऐड किया तो 1 आएगा, ऐसा एक ही ऑप्शन में, बस टिक ही कर देना, दिमाग नहीं लगाना, टिक करके आगे बढ़ो, अपना नंबर लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इस सवाल को लगाने की कोशिश करें। सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम था, अच्छा तो उसमें रीजनिंग आई थी क्या भाई। हेलो भाई अमरीश कुमार, देख लेते हैं आगे। 1 1 2 8 64, ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी संख्या
65,536। तो इस सवाल का आंसर बताएं सभी लोग क्या होगा। ऑप्शन आपके ये दिए हैं, है ना। इसमें ध्यान रखना कि नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है। तो अब आप ध्यान से देखो, ये हुआ है यहाँ पे 1 गुना, ये हुआ है 2 गुना, यहाँ पे ये हुआ है 4 गुना, ये हुआ है 8 गुना। ये समझ में आ रही है, लगातार मल्टीप्लीकेशन ही है। 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना। तो आगे क्या होने वाला है, 16 गुना। ठीक है, तो अगर हम 64 में 16 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखो ध्यान से, 64 इंटू 16। तो आप ध्यान से देखना, इसको हम ये नहीं लिख सकते 32 इंटू 2, और इसको ये लिख सकते 16, तो वो है ही। तो ये भी 32, ये भी 32, और 32 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 1024। ठीक है ना। तो अगर 32 37 के वर्ग याद नहीं है तो फिर थोड़ी दिक्कत है। आपको वर्ग हमेशा 60 तक याद रखने हैं और क्यूब हमेशा 30 तक। तो आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ाई में। 1024 ये लिखा है, बस यही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। चीजें समझ में आ रही है ना, किसी को कोई दिक्कत हो देखो 1024 आ गया आंसर। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखें ध्यान से। 1 5 11 49 239। तो अब आपको देखना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, सभी लोग जिनको सवाल आ रहे हैं वो कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 49 और 239 इसमें क्या है। तो अब आप ध्यान से देखें, 49 पंचे होता है 245। 245 में हमें क्या करना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा। आगे अगर हम देखें ध्यान से तो 11 चौको 44, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। चीजें समझ में आ रही, बहुत आसान है। आगे ध्यान से देखो, अगर यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 4 का, तो फिर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा। 5 तिहाई 15, और इसमें हमें घटाना पड़ेगा कितना, 4। तो चीजें इतनी स्मूथ हैं। आगे देखो ध्यान से, 1 दूनी 2 और यहाँ पे 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 का, 4 का, 5 का, आगे होगा 6 का मल्टीप्लाई। अगर हमने 6 का मल्टीप्लाई किया तो फिर हमें क्या करना है, प्लस माइनस, तो फिर यहाँ हो जाएगा प्लस। चीजें समझ में आ रही हैं। 3 4 5 6, तो इधर हो जाएगा 7। तो अब आप ध्यान से देखो, आपको ये करना है 239 इंटू 6 प्लस 7। तो 6 नवैया 54 की 4 और प्लस 7, 7 4 11, इकाई का अंक 1 आएगा। ऐसा एक ऑप्शन अपने पास है, लेकिन नन ऑफ दीज भी लिखा है तो रिस्क नहीं ले सकते, है ना। तो अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये 240 होता, 240 इंटू 6 कितना होता, 1440। 1440 में 6 कम कर देंगे तो 1434। 1434 और 7 1441। हाँ, रिस्क नहीं लेना है, इसलिए हमने चेक कर लिया। क्योंकि जब नन ऑफ दीज आंसर आपको दिया जाता है ना, तो हो सकता है कि एक किसी और में आ रहा हो, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ता है। जी सर, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, लगातार आंसर हो रहा है। देखिए भाई, कुंदन कुमार ने डिजिट घुमा दी। चलिए, आंसर उन्होंने बाद में सही कर दिया है। इसको सवाल का आंसर देंगे कितना आएगा। ये 325 314 288 247 191। अब आपको ये आंसर देना है कि आंसर क्या आएगा, है ना। मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल को, आप ही बताएंगे इस सवाल का आंसर कि कितना आने वाला है। और सेशन शेयर जरूर किया करो, है ना। अपने दोस्तों को बताया करो कि ऋषभ सर आ गए आपको रीजनिंग पढ़ाने के लिए। ठीक है, देखो ध्यान से, 325 314 288 247 191। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, अंतर निकाल लेते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 9 कम हो गए। यहाँ तक तो चीजें सही है। 9 कम होने के बाद अगर अब हम ध्यान से देखें, इधर पे कितने कम हो गए, 314 लिखा है, फिर 288, तो 12 और ये कितने हो गए, 14 26। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कम हो गया। फिर आगे चलते हैं, अगला क्या है। इधर पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 288 247। तो अगर हम ध्यान से इसमें ये देखें कि 1 और 4 ये 41 है। आगे इधर पे कितना किया गया है, तो 47 और 9 56। तो इतना हमने निकाल लिया। इसमें से आपको कुछ पता चला कि मतलब चीजें कहाँ जा रही हैं, बताए कोई आंसर। क्या डबल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कोई बताए। इतना तो हमने निकाल लिया। तो अब आप ध्यान से देखें, बहुत कम लोग लाइव होते हैं सर। तो भाई जिनको पढ़ना है वही लाइव होते हैं, सभी लोग लाइव नहीं होते हैं। अब देखो, हमने यहाँ तक निकाली तो चीजें हमें यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, तो हम एक बार और निकाल लेंगे अंतर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इधर पे कितने का अंतर है, 26 और 9 में अगर हम ध्यान से देखें तो कितने अंतर है यहाँ पे, 26 में 9 चले गए 17। ये हमने सही घटाया ना, 25 में 14 गए, तो ये 11 का अंतर है ना। तो अगर हम 11 यहाँ कर दें
तो फिर यहाँ पे कितने 15 का अंतर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, तो लगातार 15 ही 15 का अंतर चल रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें 56 में अगर हम 15 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 71, अगर हमें घटाना पड़े तो कितना आ जाएगा 120। बस इतना आसान है, 191 में से 71 गए तो 120। इतने सिंपल से सवाल है ना, तो आपको घबराना नहीं है। एसी ऑन कर दो भाई, गर्मी लग रही है। आगे देख लेते हैं 7, 15 क्वेश्चन मार्क 106, 231। इस सवाल का सभी लोग आंसर देंगे डबल। ये भूपेंद्र सिंह डबल क्या है भाई। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। 7, 15, 106, 231। तो सबसे पहले आप ये बताओ यहाँ पे क्या डबल हुआ है क्या। 106 में अगर हम डबल कर दें तो कितना हो जाएगा 106 का डबल 212। 212 में अगर हम कुछ जोड़ दें तो कितना हमें जोड़ना पड़ेगा कि 231 आ जाए, है ना। तो पहले ऐसा करो कि अंतर ही निकाल लेते हैं, क्योंकि लग नहीं रहा कि मल्टीप्लाइज होगा। तो अगर हम अंतर निकाल लें तो इधर पे तो अंतर 8 का दिख रहा है, इधर पे अंतर हमें दिखेगा कितने का 125 का। तो इन दोनों नंबरों में कुछ खास बात है क्या, ऐसा कुछ स्पेशल है इन दोनों नंबरों में जो आपको दिख रहा हो। तो मुझे तो दिख रहा है भाई कि ये 2 का क्यूब है और ये नंबर किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे सर 5 का क्यूब है। तो बीच में तो हमें अभी कुछ पता नहीं है ना, क्योंकि बीच वाला नंबर ही नहीं है हमारे पास, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो अगर आपसे हम पूछें कि यहाँ 2 आया यहाँ 5 आया, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए सर, ये 3 का क्यूब, ये आना चाहिए यहाँ पे 4 का क्यूब। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दुख हो, समस्या हो तो कमेंट में बता देना। डबल निकालना था उसका, किसका भाई डबल निकालना था। आगे चलते हैं। 3 3 का 9 3 27। तो 27 और 15 कितना होता है 42। 25 15 40 और 2 42। तो 42 में अगर हमने 64 जोड़ा तो 106 आ जाएगा। तो आप कहेंगे जी सर आ जाएगा। तो मतलब कि आंसर हमारा 42 ही होने वाला है। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमारा 42 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में हमारा 42 लिखा हुआ है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। इतने सिंपल से सवाल है। आगे चलते हैं। बोलो चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिनने नहीं किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला 6, 3.5, 4.5, 11, 48। अब देखो मैंने एक बात आपको बताई थी क्या, कि सीरीज सॉल्व करते वक्त कभी ऐसा हो कि सीरीज अचानक से घट जाए। अगर सीरीज घट जाए तो फिर आपको हमेशा एक ही बात याद रखनी है। वो बात ये है कि मतलब सीरीज को आधा कर देना है, हाफ कर देना है। मैंने आपको बताया था ना, बोलो हाँ, बोल नहीं रहे हो। देखो 6, 3.5, तो मतलब कि इसमें हमें पता है कि 6 का पहले हाफ करना है। तो अगर हम 6 का हाफ कर देंगे तो मेरे प्यारे भाई 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 3.5, तो मतलब कि हमें इसमें आधा और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं आधे का गुणा करो और आधा ही जोड़ दो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब लेकिन यहाँ देखो 3.5 से सिर्फ 4.5 हुआ है, तो हम यहाँ ये कहेंगे 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ऐड कर दिया। बोलो 3.5 एकम 3.5 और 1 जोड़ देंगे 4.5। 3.5 का पहाड़ा नहीं आता क्या आप लोगों को, आता होगा है ना, नहीं आता तो सीख लो। 3.5 एकम 3.5 और 1 जोड़ दो 4.5। इधर पे क्या करेंगे हम, इधर पे हम ये सोच रहे हैं डबल कर दो। तो 4.5 का डबल बताएं आप लोग, 4.5 का डबल कितना होता है 9, और 9 में अगर हमने 2 ही जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 11। बोलो यहाँ तक कोई किसी बच्चे को कोई समस्या हो, दुख हो, है ना। आगे देखो 11 से 48, तो ये हो गया 11 चौको 44 और 4 48। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दुख हो तो, है ना। दुख नहीं होना चाहिए, कोई भी दुख है तो फिर हमें बताओ, ऋषभ सर आपके साथ हैं। कोई भी दुख समस्या हो तो आप कमेंट कर दिया करो, सर मुझे ये वाला सवाल समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दिया करूंगा, नहीं तो मैं कमेंट में ही आंसर आपका कर दूंगा जो भी समस्या हो। आगे देखो 4 के बाद आएगा आधा, 1 2 4, मतलब चीजें डबल होनी, पहले आधे का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 4 का, आगे होगा 8 का। तो 48 अट्ठे करना है और उसमें 8 ही जोड़ देना है। तो 8 8 64, 4 8 4 12, इकाई का अंक 2 आएगा जो कि सभी में है। तो आप ऐसा कर लो, अगर ये 50 होते, 50 के 8 नोट अगर आपके पास होते तो कितना हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास हो जाते 400 रुपए। लेकिन 400 रुपए में हमारे 8 दूनी 16 रुपए कम होंगे, तो 384। 384 में अगर हमने 8 जोड़ दिया तो हमारे हो जाएंगे 392। तो ऐसा आपको मेरे प्यारे भाई ऑप्शन देख लो कहीं लिखा हो, तो ये लिखा है सुंदर राइटिंग में सी ऑप्शन में 392। बात समझ में आ रही है। तो ये प्रॉपर नोट्स बनाना, तभी आपको मजा आने वाला है। 292 मैंने गलत कर दिया क्या? अच्छा
384 सही है। 392 292 कहाँ है ऑप्शन में, लेकिन वो गलत होगा। 50-50 के 8 नोट है तो 400 रुपये हो गए ना आपके पास। 400 रुपये के आसपास आंसर आएगा हमारा। आगे देखो अगला 118, 122, 158 ऐसा वैसा कुछ। चलिए बताएं सभी लोग। सेशन को शेयर कर दिया करो, बच्चे बहुत कम देख रहे हैं लाइव, है ना। तो अपने दोस्तों को बताया करो ये बात, अच्छे से उन्हें समझाया करो बिठाल के। बैठो बेटा यहाँ पे, एक सर आए हुए हैं रेलवे पाठशाला पे, वो बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ा करो, प्रॉपर नोट्स बनाया करो, ठीक है। 118, 122, 158, 206, 356, 536। अब इसमें हम क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे और क्या कर सकते हैं। देखो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मैं आपको बता दूं। इधर पे ये क्या है 4, 4 के बाद यहाँ पे ये क्या है 122 से 158 तो 6, 36, 4 है 36 है। फिर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 206 है, ये 158 है, तो 42 और 6 48, सही है ना। 42 और 6 48। इधर पे कितना है, ये लगातार सीरीज बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, और ये कितना लिखा है 150, मतलब कि 150 ऐड किया है, ठीक है। आगे देखो 356 से 536 हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम आपसे ध्यान से पूछें तो कितना रहेगा यहाँ पे 18, 180। तो अब देखो ये नंबर, ये सीरीज आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकती जब तक कि आपको नॉलेज बहुत अच्छी ना हो। मैंने आपको एक सीरीज कल पढ़ाई होगी, देख लेना नोट्स में अपने जाके, n³ - n²। ये वही वाली सीरीज है, अगर आप ध्यान से देखो तभी मैंने कहा था वो सीरीज याद रखा करो। अगर ये आपको यहाँ समझ में वो सीरीज याद नहीं होती और ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर ये सवाल आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। आप बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएंगे और ये सवाल फिर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो ये 4 कहाँ से आता है, ये 2³ - 2², ठीक। आगे देखो ये 3³ प्लस 3², ठीक है। ये क्या है 4³ प्लस 4 माइनस करना पड़ेगा यहाँ, 4³ 64 होता है और 4² हटा दो इसमें, 64 में से 16 गए तो अपने 48 बच जाएंगे। आगे आएगा 5³ प्लस 5²। तो अगर हम 5³ आपसे पूछे, हाँ आपसे जो आप देख रहे हैं, तो 5³ होता है 125 और हमने 25 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 150, मतलब जिसको 150 बोलते, 150, है ना। ये क्या होगा 6³ माइनस 6²। आगे आने वाला है 7³ प्लस 7²। तो 7³ होता है 343 और 49 अगर हमने उसमें ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 392, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि वो सीरीज याद रखना 4, 36, 48, 150, 180, मतलब 2 सीरीज बताई थी। ये वाली प्लस वाली थी जो चल रही है यहाँ और ये वाली माइनस थी। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया है हमने, ठीक है। तो हमने कहा था ना आज की क्लास में बहुत बेहतरीन सवाल होने वाले हैं। तो कितना आया था 392 अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो अगर हम ऐड करके देखें तो 536 और 392, इसमें 536 ऐड कर दो तो आप ये देखेंगे 6, 2, 8 इकाई का अगर 8 मिल जाए तो फिर बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे कहीं नहीं लिखा, बस एक ही जगह लिखा है ना 928। तो चीज़ों को आपको समझना भी है। अब देख रहे हो, अब यहाँ पे कुछ बच्चे फालतू ही में ऐड करते रहेंगे जबकि हमें जरूरत ही नहीं है। 6, 2, 8, अब बस काम हो गया ना। अब चाहो तो ऐड कर लो 5, 3, 8, 1, 9, 928 वही आ गया। तो ठीक है, तो आज मैं कोशिश तो ये कर रहा था कि मैं 50 सवाल लाया था, लेकिन अब क्या करेंगे ये सवाल मैं आपको PDF में दे दूंगा तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। कल अपन एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अब देखो सीरीज में इतने ही कॉन्सेप्ट होते, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो अब मैं ये PDF कल ही मैंने टेलीग्राम पे डलवा दी थी तो आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो इतने सवाल मैंने आपको दिए थे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए हम सोच रहे हैं कि इतनी ही प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपना बैच चल रहा है कौन सा, शून्य बैच। उसी बैच में आप सभी लोग मुझसे रीजनिंग पढ़ रहे हैं और ये हूँ साक्षात मैं। और बाकी सबकी क्लासेस तो आपकी मैथ्स की हुई, साइंस की हुई और GS की अपनी चली रही हैं प्रॉपर टाइम पे क्लास को। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। रीजनिंग की क्लास में तो आपको मजा आ ही रहा है, वो तो मुझे बच्चे बता ही रहे थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखें।